मैं आपसे बातचीत कर रहा था, आपने मुझे बताया था कि इंसान के मुंह से कोई बात निकले और वो पूरी हो जाए, ठीक है। ऐसी क्या जादुई शक्ति जो है, क्या हर कोई इसको उजागर कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला? कैसे आप थोड़ा मैं बताइए। कहता हूँ आप यहाँ थम करो अपना। ये पानी कैसे है? देखो ये पानी क्या है? हाँ ये पानी जूठा है ना जी। जी, इसमें क्या है? ये रिवर्स घूम रहा है। ओके। तो भूत प्रेत किसके पास आते हैं? जिनकी एनर्जी लो होती है। जिनकी लाइफ फोर्स एनर्जी बड़ी लो होती है, थॉट्स बड़े नेगेटिव होते हैं, उनका ऑरा बड़ा वीक होता है। थोड़ा सा प्रोसेस बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से वो हीलिंग को जो है वो कर रहे। चक्रा हीलिंग करने के लिए आपको रेकी की फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। जब तक आप हाथ नहीं घुमाएंगे ऐसे, ठीक है ना जी, सवाल वो पूछो ना जहाँ तुम्हें जवाब ही नहीं मिलता, जिसका तुम्हें जवाब कोई देने वाला है ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ, प्रश्न पूछने वाले कोई नहीं पैदा रह ही नहीं गए। तुम सवाल वो पूछो, तुम मुझे क्या समझते हो? एक आम आदमी ज्योतिष तो मैं हुई नहीं, ये तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको। ओके। मैं तो ये बता सकता हूँ कि जो मोदी साहब के पास बंदे आ रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, मैं देश के लिए काम कर सकता हूँ। एक सेलिब्रिटी को मेरे पास फ़ोन आया। अच्छा, किसी सेलिब्रिटी का? हाँ हाँ, ओके। तो सेलिब्रिटी नहीं, टीवी आर्टिस्ट हैं छोटे। अच्छा, तो ठीक है। सर जब मुझे आनी शुरू हुई तो कमाल ही हो गया। अच्छा, कमाल हो गया, वंडर्स हो गया कि मेरा तो ऐसे हाथ ऐसे घूमे जैसे घुमाए जब हाथ घूम, इतनी एनर्जी भर जाए, इतनी एनर्जी भर जाए, इतनी एनर्जी भर जाए, सारे कलर चारों तरफ मेरी बॉडी वाइब्रेट करे, कमाल हो जाए। आपने जीवन में अगर बहुत कुछ पाना है, मैं आपको ना बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बड़ी इफेक्टिव होंगी, कोई भी कर ले। जैसे ऐसे बेबी ने वो पत्थर निकल लिया है, अच्छा, बड़ी बातें करते तो ठीक होगा। मैं चला, मुझे समझना मैं क्या करूँ। मैंने खड़ी हो जाए, मैंने ऐसे किया कंसोल करने के लोगों को, राइट। भाई कंसोल ऐसे मैंने किया, चला मैं ठीक हो गई। कहती दर्द नहीं हो रहा मुझे। मैं जो बात कहूँगा आपसे मैं उसको प्रूव करूँगा। मेरी बात कोई भी कल्पना पे आधारित नहीं है, कोई मान के नहीं चलना आपने। हाँ, मैं आपको सबको प्रूव करूँगा, सारी बात प्रूव करूँगा। अगर आपके पास कोई आता है कि मनी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्या करते हैं? मैं उसको देखता हूँ मनी से कनेक्शन कैसे है इसका। मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि मैंने कहा कि आप किसी का फ्यूचर भी देख सकते हो, तो आपने कहा फ्यूचर नाम की कोई बात नहीं होती। मैं वर्तमान देखता हूँ। क्या हो अगर आप फोटो देख के ही पहचान जाओ कि आपका पास्ट कैसा था और आपके जो है जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये सब बातें जो है आज के इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट SK सेठी सर के साथ, जो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और ना ही उन्हें कोई जनपत्री की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके अंदर ये विद्या आई कहाँ से, कैसे डेवलप करी, और आप भी अपने अंदर इस विद्या को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये सब बातें इस पॉडकास्ट में जो है हम करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। तो चलिए जुड़ जाइए इस वीडियो में जल्द से जल्द, और अभी से ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इंट्रो आपको बता चुका हूँ, सीधा हम अपने गेस्ट से मिलते हैं SK सेठी सर से और उनसे आज का टॉपिक और सारी डिटेल पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए कुछ। आई एम SK सेठी, मैं बेसिकली रेकी हीलर हूँ और मैं फ़ोटो देखकर किसी भी इंसान के बारे में उसका सब कुछ बता सकता हूँ। ना उसके लिए मुझे जन्म पत्री चाहिए, ना ही जन्म स्थान चाहिए, ना जन्म तिथि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे उसकी एक फ़ोटो चाहिए। दैट्स ऑल। तो ये दुनिया में किसी कोने में कोई भी इंसान हो, किसी कोने में रहता हो, कुछ भी नहीं बताना उसे मुझे अपने बारे में, मैं उसके बारे में सब बता दूँगा, एक एक परत खोल दूँगा उसकी। अच्छा, यस। तो यही चलिए हम सबसे पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये वाली खूबी जो है आपके अंदर कि आपको किसी भी कोई उसकी ज्योतिष सब चीज़ें कुंडली उंडली देखने की जरूरत नहीं होती और आप उसका पास सारा बता देते हैं, तो क्या है ऐसी खूबी, क्या कहाँ से आपके अंदर ये काबिलियत आई? कमाल की बात तो है कि मैंने आज तक ज्योतिष विज्ञान का ABC नहीं पढ़ा, ना मुझे पता है, कुंडली तो दूर की बात है, मुझे हाथ भी देखना नहीं आता। अच्छा। और मैंने किसी से आज तक शिक्षा भी नहीं ली, कि सीखा भी नहीं किसी से कि ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। जो मुझे मिला है
अभी आपको एक लाइन में बताया, जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो खुद मुझे यकीन भी नहीं आता। मेरे परिवार में, मेरे पेरेंटल में, मैटरनल साइड में किसी ने भी ये काम नहीं किया। ओके। जब मैं किसी को बताया अपने घर में किसी को, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था मेरे को ऊपर। आपको क्या पता होगा? राइट। है ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं किसी को। लेकिन जब मैंने धीरे 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 काम करना शुरू किया, मैं लोगों को बताना शुरू किया, तो लोग एक बार तो मान तो जाते थे, कहते हैं तो तुक्का भी हो सकता है। राइट। आपने मेरे से पूछा आपको कहाँ से मिला, मैं कहूँ मैंने जन्म तपस्या की है। ठीक है, मैं दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे मैं पाठ करता हूँ, साधना करता हूँ, स्वयं को हील करता हूँ, मंत्रोच्चारण करता हूँ, गहन ध्यान करता हूँ, 8 घंटे मैं संसारिक काम करता हूँ, 8 घंटे मैं आराम करता हूँ। ओके। ये विधि विधान है। अगर मैं 8 घंटे ध्यान भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझसे बहुत आगे लोग बैठे हैं, मुझे वर्षों से कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ सारे संसार के बारे में बता सकता हूँ। ओके। सारे संसार के बारे में? हाँ, कोई भी आदमी लाइए मेरे सामने आप। ओके। रशिया में बैठा है, किसी कम्युनिटी का है, किसी जाति है, किसी धर्म का, मानने वाला नहीं मानने वाला, मुझे कुछ भी तुम चाहिए, एक बार फोटो दिखा दे, मुझसे 10 सेकंड बात कर ले बस। ओके। मैं उसकी एक एक परत खोल दूंगा। ओके। मैं पिन पॉइंट कर दूंगा कि आप ये गलती करते हो, अच्छा। आप ऐसे इंसान हो, ये गलती पर्टिकुलर करते हो। जब मैं बहुत सारे लोगों को बताया, एक सेलिब्रिटी को मेरे पास फ़ोन आया। अच्छा, किसी सेलिब्रिटी का? हाँ, ओके। तो सेलिब्रिटी नहीं, टीवी आर्टिस्ट हैं छोटे मोटे। अच्छा, तो ठीक है। मैंने कहा जी आपको मैंने एक बात कही थी, अच्छा। आप में ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? ग्रेटिट्यूड नहीं है आप। अच्छा, ग्रेटिट्यूड नहीं है। बिल्कुल, आप धन्यवाद नहीं, शुक्रिया नहीं करते। राइट। कहती है सर आपको कैसे पता कि मैं ग्रेटिट्यूड नहीं करती? मैं क्या, मेरे पास आप क्यों आते हो फिर, अगर मुझे इतना ना पता हो ग्रेटिट्यूड नहीं करते आप? मैंने आपको पिन पॉइंट किया। मैं क्या, मेरे छोड़ दुनिया में कहीं भी घूम के आप आ जाओ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल। सिर्फ ग्रेटिट्यूड तो है। हम लोग दुनिया में देखता हूँ कि मुझे आज 12 साल काम करते हो गए, लोग सीधा कहते हैं मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। सत्संग में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, बाल्टी के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, पानी भरने जा रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। राइट। सारे एनर्जी सेंटर्स बंद है, रिसीविंग ही नहीं है, रिसीविंग ही नहीं है। तारी मार के आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, फिर वही घर में परेशानी। अरे यार, तुम्हें बताने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले स्वयं को बैलेंस करो, स्वयं को इम्प्रूव करो। तुम बाहर काहे को भटकते हो? मैं आपको सीधी सादी भाषा में बताने जा रहा हूँ आज कि सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। ओके। सब कुछ हमारे अंदर। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ का जो आपको गुण है, ये आपको कब पहली बार एहसास हुआ कि आपके अंदर भी ये गुण है? मैं 12-15 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी सुबह 3 बजे नींद खुलनी शुरू हो गई। बाई चांस नींद खुलनी शुरू, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, मैं जल्दी 7-8 बजे उठा करता था। इससे पहले मुझे उठा ही नहीं करता था कभी। अच्छा। मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता था। मैं क्या, मैं दुनिया में आया इसीलिए हूँ कि मैं तो राजा आदमी हूँ, मैं तो 8 बजे उठूँगा। मैं पहले क्यों उठूँ? कोई बेल भी मारता, बेल ऑफ करता था घर की, मैं 8 बजे से बेल बंद होती है। अच्छा। तो क्या हुआ कि 3 बजे नींद खुलनी शुरू हो गई। अच्छा। फिर कहते हैं लोग, कुछ कहने लगे, कहते हैं थोड़ा सा बड़ा होता आदमी ना, उसकी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। चलो, मैंने कोई नहीं, फिर मैंने नेट पे देखना शुरू किया, भाई 3 बजे मेरी नींद क्यों खुलती है। अच्छा। जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिली, जो 3 बजे उठते हैं बड़े लकी आदमी होते हैं, किस्मत वाले आदमी होते हैं। ओके। मुझे को पाठ करना भी नहीं आता था, सिंपल बात है। मुझे तो गणेश जी और हनुमान जी की फोटो दिखा दो, इतना डिफरेंस नहीं पता था मुझे। अच्छा। मैं इतना लाभ रहा, कभी मंदिर नहीं गया। चलो, मैं स्कूल टाइम में जाता था, जब मैंने पास होना होता था, शिव जी के मंदिर जाता था। ये भाई पास कर देना, मैं 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको, 5 आने का, सॉरी। अच्छा, 5 आने का। हाँ, तब इतना मैं काम करता था। राइट। मैं अपनी संसारिक जीवन जीता हूँ, बिल्कुल जीता था, बड़ा फास्ट का मजे जीता था, बड़ी कंफर्ट था, सब कुछ था। ठीक है। तो मैं सोचता था मेरी नींद क्यों खुल रही है। अच्छा। फिर मैंने सोचा यार ये कुछ कोई बात तो है। वो कहते हैं बहुत कम लोग हैं जिनकी नींद खुलती है। अच्छा। लकी आदमी है। ओके। तो फिर मैंने ना एक हल्का सा पाठ, मुझे ओम नमः शिवाय आता था बस। अच्छा। उसके मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ओम नमः शिवाय। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। मुझे आता ही था ना, मैं क्या करता। राइट। फिर मैंने थोड़ा सा गायत्री मंत्र किया मैंने,
अच्छा। करता फिर सो जाता था, उठता था फिर सो जाता था, फिर गहरी नींद आती, फिर ऐसे मैं क्या हुआ कि मैं अगर रात को 12 बजे भी सोया हूँ तो मेरी 3, साढ़े 3, 4 में नींद खुल जाती थी। अच्छा। तो फिर मैं अमृत वाला चेक कर लिया नेट पे कि 3 से 5 के बीच होता है। फिर मैंने सोचा यार कुछ करना चाहिए, कुछ भगवान जगा रहे हैं मेरे को, तो वही बात तो है। राइट। मैं सर करता गया। फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे ना बॉडी में वाइब्रेशन होने लगी। अच्छा। जैसे कोई, मुझे नहीं पता, मैं लाइन का आदमी नहीं हूँ, तो वाइब्रेशन होने लगी, जैसे मेरे माथे में कुछ होने लगा। अच्छा। लेकिन बड़ा मज़ेदार था वो, बड़ा अच्छा लगे। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मुझे विजुअल्स आने शुरू हो गए, मुझे कलर्स दिखाई देने शुरू हो गए। अच्छा। मुझे ब्लू कलर दिखाई देता था, मैं आँख बंद करता था, मैं पाठ करता था, मुझे ब्लू कलर ना जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं ब्लू कलर आता था। ओके। कभी वाइट कलर आता था। फिर मैं नेट पे चेक करता, मेरी वाइफ कहती क्या देखते रहते आप, कि वाइट कलर क्यों आ रहा है? मैं तो देखता भी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बड़ा हो गया वो कंफर्टेबली, वाह 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 वाह। तो फिर मुझे किसी ने रेकी हीलिंग बताया कि रेकी हीलिंग होती है, वो सीखो आप। अच्छा। मैं रेकी हीलिंग सीखने गया। सबसे नालायक आदमी मैं ही था वहाँ पे। अच्छा। सबसे नालायक आदमी, कुछ नहीं पता था आपको? सर मेरे कहते थे मैं तुझे हील करके भेजता हूँ, अगले दिन आप तो भेजेंगे मुझे वापस आ जाते हो। अच्छा। कहता मैं आप हील करके भेज रहा हूँ, सीधा घर जाना है, किसी से मिलना नहीं है, कोई बात नहीं करनी, सीधा घर जाना है। आप क्या करते थे ऐसा हुआ? हैं जी, आप क्या करते मैं थे? लोगों से मिलता था। अच्छा। मुझे पार्टी पुर्टी करते थे हम। अच्छा। सच बात है। जी। तो मैं बड़ा संसारिक आदमी हूँ, बिल्कुल संसारिक। राइट। तो कहता तुम एक दिन कमाल करोगे। अच्छा। मैं कहा चलो सर, आप सारे ऐसे कहते हैं। मैं कहा चलो फीस भी लेनी इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, संसारिक है तो ठीक है। तो पर सर मैं ना बड़ा ज़िद्दी आदमी था बहुत, मैं बड़ा अड़ियल आदमी, किसी की बात नहीं सुनता था मैं। अच्छा। हाँ, ज़िद्दी आदमी था बड़ा मैं। अच्छा। कहते हैं ज़िद्दी आदमी ही आगे बढ़ सकता है, राइट। दबंग आदमी ही आगे बढ़ सकता है। मैंने कहा सब लोग कह रहे हैं मुझे रंग दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई देता है, रंग तो मुझे भी दिखाई देता है, मैं ये करता हूँ तो ऐसे हो जाता है, ऐसे करता हूँ। मैं क्या मेरे साथ क्यों नहीं होता। अच्छा। ईगो भी बहुत थी ना, ईगो तो बहुत ही पहले थे हम, अब तो समझ आगे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं सुबह 3 बजे उठता, खुलती थी नींद, मैं क्या मैं पाठ नहीं करूँगा, स्वयं को हील करूँगा। मैं अपने चक्र हीलिंग किया करता था। ओके। लोग कहते हैं हमारे चक्रा घूमते हैं, बड़ी वाइब्रेशन आती है, मेरे को कुछ नहीं होता था। 3 महीने 4 महीने, और मैं क्या सर थोड़े पैसे और ले लो, मेरा भी करा दो कुछ। कहता आपको करना पड़ेगा, कहता करो दूर होगा। अच्छा। सर जब मुझे आनी शुरू हुई तो कमाल ही हो गया। अच्छा। कमाल हो गया, वंडर्स हो गए कि मेरा तो ऐसे हाथ ऐसे घूमे जैसे घुमाए जब हाथ घूमे, इतनी एनर्जी भर जाए, इतनी एनर्जी भर जाए, इतनी एनर्जी भर जाए, सारे कलर चारों तरफ मेरी बॉडी वाइब्रेट करे, कमाल हो जाए। अच्छा। मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया। तो सर को बताया, कहता बच्चे पहली स्टेज अभी तो आप प्राइमरी स्कूल में हो, ओह बहुत कुछ करोगे आप। अच्छा। फिर मैंने एंजल हीलिंग सीखी। अच्छा। एंजल कैसे कॉल करते हैं। अच्छा, ये भी सीखा आपने? यस। ओके। हमारे माँ बाप कहा करते थे ना कि चित्रगुप्त 2 एंजल ईश्वर आपके साथ भेजता है। तो हम परवाह नहीं करते थे, मैं को क्या वैसे टाइम स्टोरी सुना रहे हमें। राइट। हम एंजल कॉल करते थे तो हमें एनर्जी भर जाती थी, हमारे ऊपर ना एनर्जी आ जाती थी। हम कहते थे कि भाई एंजल को कॉल कर, एंजल हीलिंग करता, मतलब स्वयं एंजल आ गया, हम हील करते थे, विजुलाइज करते कि एंजल आ गए हैं। लेकिन जब हम हाथ ऊपर करते थे, हमारे हाथ में कमाल की एनर्जी भर जाती थी, कमाल की एनर्जी, हाथ भारी हो जाते थे। ओके। मेरे हाथों में से मैं जैसे कोई आपको मैं ऐसे हाथ लगा दूँ, अभी भी आता है, हवा आती थी, जैसे एयर आती थी यहाँ पे। अच्छा। इतनी एनर्जी भरती। सर मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी अपने आप को ठीक करना चाहता है, उसको रेकी हीलिंग सीखनी ही चाहिए। किस तरीके का ठीक आप कहना चाह रहे हैं? 1st 2nd डिग्री होती है रेकी हीलिंग, सबको सीखनी चाहिए। चक्रा बैलेंसिंग हो जाएंगे आपके, आप बैलेंस, सब कुछ आपका काम ठीक हो जाएगा, सारी आपके थॉट्स कम हो जाएंगे, अननेसेसरी के जो थॉट्स होते हैं। हाँ अच्छा। थॉट्स आते हैं, थॉट्स। मेरे को बहुत थॉट्स आते थे। अच्छा। कमाल के थॉट्स आते थे। मैं बोलता ही बहुत था। हाँ। बोलता ही बहुत था, मैं ही सबसे समझदार हूँ। अच्छा। तो मेरे दोस्त कहता था तुम हो तो कुछ भी नहीं, पर समझते बहुत कुछ अपने आप को। अच्छा। उसे ठीक पहचाना था जी। तो ज़्यादा बोलने वाला गलत बोलता है हमेशा। ओके। हाँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इंसान। नहीं बोलना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए हमें।
इससे हमारी वाणी में इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। राइट। आपने जीवन में अगर बहुत कुछ पाना है, मैं आपको ना बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बड़ी इफ़ेक्टिव होंगी। कोई भी कर ले, राइट। कोई भी कर ले। अगर आपने वाणी सिद्धि करनी है तो आपको मौन हो जाओ। ओके। मौन होने से वाणी सिद्धि हो जाएगी। हम उसमें आगे आने से पहले आपकी वो जो बात चल रही थी, हम उसी पे ही वापस आते हैं। जी जी कि आपने जब चक्रा को एक्टिवेट करना शुरू किया, जी जी तब जी। आपको फिर उसके बाद क्या फील होने लगा? आपने किस तरीके से जो है लोगों की फोटो देख के जो है पहचानना शुरू किया? नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। अच्छा। ये तो मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। चक्रा में हीलिंग करता था तो फिर मेरा क्या हुआ कि मेरी बॉडी लाइट होनी शुरू हो गई। ओके। मेरे हाथों में एनर्जी आने बहुत लगी। नहीं, एनर्जी तो भर जाती थी। बहुत सालों से क्या होता था कि मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे रहे। सर्दी में अगर हाथ लगा दूंगा, आप कहते परे कर भाई हाथ, अच्छा। हाथ पैर ठंडे रहते थे। मैंने डॉक्टर कहता भाई ये तो कमज़ोरी है। हम्म। फर्स्ट ईयर ही मैंने की, और फर्स्ट ईयर सर्दी आई, मैंने जून में शुरू की थी, और मेरे हाथ फर्स्ट क्लास हो गए। कमाल के हाथ हो गए, कुछ भी नहीं कर, मतलब मिरेकल हो गया ना, चमत्कार हो गया। ठंडक हो गई है आपके अंदर ही। मतलब गर्मी आ गई बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा अच्छा मेरे हाथ बहुत ठंडे होते थे। अच्छा। ओके। सर्दी में ऐसे ठंडे होते हैं कि आप टच भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। और करते करते क्या हुआ कि मेरे हाथों में हीट आ गई, नॉर्मल आदमी हो गया मैं। मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। अच्छा। तो मुझे विजुअल आने शुरू हो गए लोगों के बारे में ना, कुछ विजुअल आते थे। अच्छा। कि जैसे आप बैठे हो, आपके बारे में आना कि भाई आप ऐसे ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। विजुअलाइजेशन आने लग गया आपको? हल्के हल्के आते थे, कभी कभी हल्के हल्के आते थे। तो मेरे खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है, तो लोग कहाँ मानते हैं आपकी बात? जो आपको जानता कौन मानेगा? क्या बकवास करता है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैं भी होता, मैं भी यही करता। बिल्कुल। पर मेरे को, मैं एक बात आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ। मेरा बचपन में हम कोई बहुत अच्छी, मतलब सिंपल फैमिली जैसे होती थी, बड़ी फैमिली थी, बच्चे भाई बहन ज़्यादा थे। राइट। तो मैं सबसे छोटा था घर में। अच्छा। मेरे घर के सामने एक लॉन था, मतलब किचन गार्डन जहाँ लगा होता, जो सिंपल पुराने घर में होते हैं, वो मेंटेन तो होता नहीं था। बिल्कुल। छोटा सा लोहे का दरवाज़ा लगा होता था। तो मैं आसमान को देखा करता था, मैं बहुत कुछ करूँगा किसी दिन, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा। मेरे पिता ही, मैं कहता था मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको मैं नहीं जाना यहाँ पे। अच्छा। बड़ा आदमी बनूंगा। पिता कहता जवाहरलाल नेहरू बन जा, हमें क्या है? अच्छा। घर वाले क्या कहते, ऐसे ही कहते थे ना। सही बात है। तब उनको समझ नहीं थी ना कि हमारे थॉट तो सब कुछ काम करते हैं। तो मैं ऐसा उस विजुअलाइज यही करता था सिर्फ मैं, ओके। कि मुझे ना बड़ा आदमी बनना है बस। ठीक है। मैं ऐसे आसमान को देखता रहता, उदास भी होता था। मैं जल्दी जल्दी किसी से बात नहीं करता था। अच्छा। टाइम बहुत थी मुझ में, ईगो बड़ी थी मेरे में, ओके। कि मैं इससे बात नहीं करूँगा मैं। अब तो समझ आ गया ना। राइट। खुद ही खुदा का वैर है ना। बिल्कुल। पर बचपन था ना जी, तो वो मेरे को वो लगता है कि वो बीज डाला। अगर हम कोई भी थॉट डालते हैं, वो थॉट मुझे भूला नहीं कभी। अच्छा। जब मैं बहुत बड़ा हो गया, 40-45 साल का, मैंने सोचा था कि मैं करूँगा काम, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। डेस्परेट भी हो जाता था, कहीं पर डेस्परेट भी हो जाता था। फिर मैं करूँ कोशिश। जब मैंने हीलिंग सीखनी शुरू की, मैंने कहा स्टैंड को छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा। फिर मैं डाउजिंग सीखी, अच्छा। तो मैग्नीफाइड सीखी मैंने। फिर मैंने वाटर चार्ज, कैसे चार्ज करते हैं इसको। जब मैं वाटर चार्ज करता था, मैं लोगों को पानी देता था, लोग ठीक हो जाते थे। कैसे ठीक? मतलब तबीयत खराब होती थी लोगों की? जैसे किसी का तबीयत खराब है, ठीक है, तो मेरे घर में मेरी डॉटर ना प्रॉब्लम हुई, प्रेग्नेंट थी, पेट में दर्द हुआ, तो मैंने उसको पानी दिया चार्ज करके। मैं कहा पानी पी लो। ओके। तो घर वाले कहाँ मानते हैं, नहीं मानेंगे। बीवी ने कहा चल दे दो, बाकी दे दो। 5 मिनट चीज़ कह पापा मैं ठीक हो गई। अच्छा। मैं अब तो देखो, हम पहले ना लोगों के पीछे भागते थे कि हम ये जानते हैं, हमें शौक होता है नया नया ना जी, नया बाइक लेता आदमी बहुत तेज घुमाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ यही था। अच्छा। तो मैं पानी चार्ज करता, लोग ठीक हो जाते थे। ओके। और ऐसे ही मेरे को वैसे ही फ़ोन आ गया एक दिन। अच्छा। कहते ऐसे ऐसे बेबी ने वो पत्थर निकल लिया है। अच्छा। तो बड़ी बातें करते, इसका ठीक करो आप। मैं चला, मुझे समझना मैं क्या करूं। मैंने खड़ी हो जा, मैंने ऐसे किया कंसोल करने के लोगों को। राइट भाई, कंसोल ऐसे मैंने किया, चला मैं ठीक हो गई। कहती दर्द नहीं हो रहा मुझे अब। अच्छा। तो शेर उसकी बॉडी में इमोशन में निकल गया उसका। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या आप चमत्कार कर देते? आपने ये कहा कि मैंने हाथ को ऐसे किया और कर दिया। मैं आपको ना चमत्कार के बारे में बताऊंगा आपको जी।
आप ठीक कह रहे हैं, मेरे से सवाल ठीक पूछो, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। राइट। दादू मेरे को ना सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, मुझे पोटी आ जाती है। अच्छा, मेरे कौन पास कहता है? मेरी ग्रैंड डॉटर है, अच्छा, जिसको ओके। मैंने ठीक किया था। हाँ ठीक है। मैंने कहा पानी लाओ, मिसी बैठी, सब बैठे थे लोग, मैंने पानी पे हाथ रखा, मैं पानी पी ले, पी लिया, सब देख रहे हैं क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे फ़ोन, 2 दिन बाद फ़ोन आया, नाशा ठीक होगी बिल्कुल। तो अच्छा। मैं इसमें क्या हुआ, फिर मैंने कर तो दिया था। कहता हमने कुछ किया तो नहीं था, हम तो कह रहे कुछ किया ही नहीं। अच्छा। तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल जैसे ना घुमाया जाए, हाथ घुमाया जाए, ड्रामा किया जाए, तब होता है। हमारी पानी सबसे सेंसिटिव होता है, ओके। इसमें वाइब्स डाली जाए, मैं प्रूव कर दूंगा। मैं जो बात कहूँगा आपसे, मैं उसको प्रूव करूँगा। मेरी बात कोई भी कल्पना पर आधारित नहीं है, कोई मान के नहीं चलना आपने। हाँ, मैं आपको सबको प्रूव करूँगा, सारी बात प्रूव करूँगा। राइट। मैं दुनिया में कैसा रेवोल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि सबको मैं सब हैरान कर दूंगा आपको। जी। ठीक है ना जी। तो आप जो है इसके अंदर कोई मंत्र पढ़ते हैं या क्या करते हैं आप पानी के अंदर जो है? वो प्राइमरी स्कूल वालों का काम है मंत्र पढ़ना। जी। हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वाइब्स होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे अंदर अद्भुत अलौकिक और दिव्य ऊर्जाएं, चमत्कार शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ विराजमान हैं, विराजमान हैं। हमने कभी आपके अंदर, मैंने आपके अंदर बैठे परमात्मा पर नाम किया, आपने कभी किया? परमात्मा कहाँ बैठा? आपके अंदर बैठा हुआ है ना। हमारे अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम बाहर क्यों घूम रहे हैं? किस लिए घूम रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं हम? राइट। किसके पास जा रहे हैं? किससे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? आज सुनते हैं आपका जो वो भी खींच के ले जाते हैं। मेरे पास एक बार आया आदमी, इंसान आए, तो वहाँ से हरियाणा से आए। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे हो। बोले कोई बिल्कुल ऐसे हो जी। अच्छा। तो मुझे कुछ दिन फ़ोन आ गया, कहता सर हमारा काम करो आप। मैं कि बताइए आप। कहता मैंने उस नंबर बता दो, हमारा सट्टा खेलते हैं। अच्छा, सट्टे का जो नंबर होता है। अच्छा। मैंने कहा आपने मुझे पर्सनैलिटी से क्या लगा, मैं सट्टा नंबर बताता हूँ किसी को। अच्छा। मैं क्या 3 काम नहीं करता, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करता किसी पे, किसी को नुकसान नहीं करता, मैं सट्टे का नंबर नहीं बताता, किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करता, और शेयर मार्केट में भी हेल्प नहीं करता। नहीं वो करो, शेयर मार्केट बिजनेस है ना, वो करो ना। राइट राइट। वो करो। वैसे मैंने शेयर मार्केट में पैसा गवाया है, वैसे गवाया है जब मैं ओके। ये काम नहीं करता था। ओके। ठीक है। आप कभी ट्राई किया आपने? हाँ जी। आप कभी ट्राई किया आपने? मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, डर लगता है। अब आप ट्राई भी नहीं करते? नहीं, मुझे विंडफॉल हो जाती है। अच्छा। मैं कहता हूँ, जब मैंने बोला मैं मनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब चाहूँगा आ जाएगा पैसा। पैसा से हमारा रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ बिल्कुल ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ चाहिए अगर हमें, तो हमारा उससे रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। ओके। हम बड़े करते हैं, कमांड डालते हैं, ये बोलो मनी आई लव यू फलाना, मतलब कुछ नहीं करो ना। लव कहना थोड़ी है, लव करो। राइट। आपका कनेक्शन है क्या मनी के साथ? आपका लव है, लव मनी। ठीक है ना जी। यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फैमिली। आप फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो। राइट। आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? फैमिली है आपके लिए। ठीक है ना। मनी से आपका रिलेशनशिप ठीक है, तभी तो कह रहा आप पैसे कमाओगे। मैं हर बात में आपकी एक एक परत जान सकता हूँ। किसी इंसान में बैठा एक एक परत बता दूंगा, इसमें क्या आदमी है, ये क्या बनता, क्या क्या नहीं बनता, मैं बता दूंगा उसको। आप इसके थ्रू किसी की हेल्प भी करते हैं, और किस तरीके से हेल्प करते हैं? मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आपके पास आया, प्रॉब्लम में है, और आप उसकी किस तरीके से मदद करते हैं? मैं उसको पिन पॉइंट करता हूँ, मैं घुमाता नहीं हूँ। जहाँ मछलियों को पानी डाल दे वो भी अच्छी बात है, जल में ये कर वो कर वो कर, वहाँ घूम, पीपल पे जा, इस पे जा। कुछ गलती तुमने की है, सुधार भी आप करोगे। ओके। आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हम क्या कर सकते हैं? जो हम सोच सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो दुनिया में है, जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं हम। ओके। इसमें कोई शक ही नहीं है बिल्कुल। अगर आपके पास कोई आता है कि मनी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्या करते हैं फिर? मैं उसको देखता हूँ मनी से कनेक्शन कैसे है इसका। अच्छा। मनी से कनेक्शन कैसा है। लोग क्या करते हैं, यार अमीर आदमी ना, हमारा पैसा आता नहीं है, खराब हो जाता, अपनी किस्मत वाले हैं पैसे जिन्हें आता नहीं, आता है फिर चले जाओ, गाली भी दे देंगे। मैं क्या, पहले रिलेशनशिप ठीक करो। अगर आपने किसी से घर जाना है, उससे रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। घर बुलाना, रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, नहीं समझते लोग। फिर वो पानी में चले जाते हैं, फिर भैंस पानी में चली जाती, बार बार जाती भैंस पानी में चली जाती जी। अरे समझो ना, लोग भी समझाने वाले नहीं है ना, हम किसी को छेड़ भी नहीं सकते ना। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। मैंने ज़िंदगी के तत्व निकाले हैं।
आज तक सदियों तक किसी ने नहीं कहा कि मैं आदमी की फ़ोटो देख के बताऊँगा। मुझे जानने के लिए सिर्फ 3 मिनट चाहिए। 3 मिनट? हाँ, मैं अपनी आई पे आ जाऊँ। 10 ज्योतिष चारे बिठा दो, ओके। 3 आदमी बिठा दो, तुम 10 एक तरफ बता दो, मैं उनके 3, जब तक आप पुस्तक खोलोगे, उनकी जन्म पत्री खोलोगे, मैं सब कुछ बता दूँगा उनके बारे में, और मानेंगे वो। राइट होगा। पहले लिखवा लो उनसे क्या क्या हुआ आप, अच्छा। तो मैं बता दूँगा, हेल्थ सेगमेंट में बता दूँगा आपको। ओके। अभी कहते हैं कि मृत्यु का नहीं पता होता, सब कुछ पता होता है। आप सिंपल मृत्यु बात। का पहले से जान जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मैं चैलेंज नहीं करता कभी भी। अच्छा। सब कुछ जाना जा सकता है। फिर आप किस बात के प्रेडिक्टर हो? राइट। मैं ये काम नहीं कर, मैं ये जवाब नहीं देता। कोई भी इंसान ऐसा दावा नहीं कर सकता जो मैं कहता हूँ। मैं ज़मीन देख के बता दूंगा, घर देख के बता दूंगा क्या बोला है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस चीज़ की एनर्जी क्या है, ये खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ओके, ये भी आप बता देते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या खाना चाहिए? आप जी। बीमार क्यों होते हैं बार बार? ठीक है ना जी। ठीक है। आपसे मेरे से वो सवाल, कोई सवाल पूछो, अगर आपके पास समय तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। राइट। अच्छा, अब ये बताइए कि मैं आपसे बातचीत कर रहा था, आपने मुझे बताया था कि इंसान के मुंह से कोई बात निकले और वो पूरी हो जाए। ठीक है, ऐसी क्या जादुई शक्ति जो है, क्या हर कोई इसको उजागर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, मैंने क्या बोला? कैसे, आप थोड़ा बताइए। मैं कहता हूँ, अगर आप ले मैन हो फिर तो कुछ नहीं करना था, अलग बात है। अगर जैसे आपने सोचा मैं कर सकता हूँ, तो करोगे ना, कर सकते हो ना, हो गई ना, आधी तो हो गई। आपने सोचा हो गई ना आधी। अच्छा। वो क्या था, एक ज़माने में कहता है शेर आया शेर आया शेर आया, सुनी ना बात आपने? हाँ जी। एक दिन आ गया था, शेर कितने हैं, थोड़े से तो है ना। अगर उसके कहने पे शेर आ सकता है, रिपीट करने से, बार बार करने से, उसका क्या था, वो कहानी क्यों बनाई गई थी? हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करने से वो काम हो जाता है। अच्छा बोला, शेर उसको खा गया था ना। राइट। अच्छी कॉल करो ना, अच्छी वाइस भेजो ना, इसको भेजनी है। तो आपके मतलब कहने का मतलब है एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलना चाह रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर आदमी, देखिए बात है, सबने सीक्रेट बुक पढ़ी हुई है। सब क्या कहते हैं, ओ गॉड दिस मी मनी मनी कम टू मी कम टू मी। ठोस, आपने पटाखा देखे ना, कई बार फुलझड़ी होती है, जो निकला और एकदम फुस हो गया, चला साथ ही बैठ गया। तो हमारी फ्रिक्वेंसी वो है, हमारी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए। ओके। देखिए, लो होती है, वेरी लो होती है, मीडियम होती है, हाई होती है, वेरी हाई होती है, अल्ट्रा होती है। अच्छा। अब ये बात सुनिए, हम सारा कुछ नेट में दिया हुआ है, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, चक्रा बैलेंस होने चाहिए। मैं चक्रा बैलेंसिंग वाले से पूछना चाहता हूँ, चक्रा बैलेंस किस लेवल पे होता है? अच्छा। फ्रिक्वेंसी कैसे मापोगे आप? मुझे को मेरी फ्रिक्वेंसी मापो आप, तो अच्छी है जी, कोई किसी बुरा कहता नहीं ना। अभी आपको मैंने बोला पिन पॉइंट किया किसी को कि आप ग्रेच्यूड नहीं करते, तीखा बोलते हो, ठीक है ना जी। तो सवाल ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, मैं आपको माप के दिखाता हूँ। मुझे कोई आदमी ला दो सामने जो आपकी फ्रिक्वेंसी माप ले, जो आपकी प्योरिटी माप ले, जो आप डिवाइन हो। ओके। ठीक है जी, आपकी ज़बान में सिद्धि है, मैं बता सकता, मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ किस आदमी को। किसी को अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना हो तो वो क्या करे, आप थोड़ा प्रोसेस बताइए। उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके। हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ठीक है ना जी। ओके। और ध्यान अवस्था करनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। किस टाइम पे ध्यान अवस्था करे? ध्यान अवस्था, देखिए ध्यान अवस्था एक नाम है, सब जगह नाम दिया जाता है ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था 8वीं अवस्था है, यम नियम आसन कहाँ जाके 8वीं अवस्था है। ध्यान पे बात कर लो 2 मिनट, मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ती है वो। उसके अंदर आपको बिल्कुल ना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बार बार प्रे करनी पड़ेगी, प्रेयर्स करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव होना आपने हमेशा ही। अच्छा, ठीक है ना जी। ध्यान करते हुए हमें किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना है। आपको सब बातों का एक रिजल्ट दे दूं आपको मैं, राइट, जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। आपने 62 में एक मूवी आई थी, वक्त मूवी आई थी, शशिकला ने गाना गाया था उसके अंदर, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही पल है। उस वक्त पता था, कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा गाना गाया उसने। उसका मतलब क्या है? सब दुखों का निवारण एक ही
से हो जाता है, वर्तमान में जीना शुरू कर दो, कर्मा कर जाएंगे आपके। प्रेजेंट में जिए। वर्तमान में जियो, मुझसे बात करो, मेरा ध्यान करो, मैं आपका ध्यान करूं। राइट। मुझे नहीं पता कौन बैठा है इधर। वर्तमान में जियोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भूत तो भूतकाल क्यों कहते हैं? कहते हैं भूत है ये, तंग करेगा आपको, कुछ नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते उसको आप। ठीक है ना जी? राइट। मतलब पास्ट का सोचना ही नहीं, कुछ प्रेजेंट में जीना है। फ्यूचर नाम की चीज़ होती ही नहीं है कोई। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि मैंने कहा कि आप किसी का फ्यूचर भी देख सकते, तो आपने कहा फ्यूचर नाम की कोई बात नहीं होती। मैं वर्तमान देखता हूँ बस। ओके। वर्तमान का बच्चा तो फ्यूचर है, जो आप करोगे कल तो वही मिलेगा ना। जैसा हम आप काम करेंगे, जहाँ सुबह अगर ऑफिस में काम, सुबह जो ऑफिस काम छोड़ के आओगे तो वही मिलेगा ना आपको, आगे वही रिजल्ट मिलेगा ना। राइट। काम करके जाओगे तो फैक्ट है ये, कोई प्ली नहीं है। वर्तमान ही है सिर्फ। फ्यूचर में क्या करते हैं, हमारा समय खराब करते हैं फ्यूचर का सोच के। वर्तमान में जियो ना, कर्मा कर जाएंगे, कोई तकलीफ ही नहीं होगी, बीमारी नहीं होंगे आप। क्या फ्यूचर में मैक्सिमम लोग नेगेटिव सोचते हैं, थॉट भी कम हो जाएंगे। वर्तमान में क्या है, आप ध्यान में चले जाओगे। ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ ना करना। मैंने किसी से ध्यान नहीं सीखा आज तक। मैं ध्यान 4 घंटे रोज़ करता हूँ, मेरे लिए एक एडिक्शन है। ओके। लोग तारक साधना करते हैं, 1.5 बाई 2 फुट का शीशा लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ मेरे से। मैंने इतने बड़े मिरर में बैठ गया एक दिन। अच्छा। मैं तारक करने बैठ गया, फुल साइज़ का, जिसमें लेडीज़ वो करती है, उसको प्योरीफाई किया ग्लास को, बैठ गया। मैं 3 दिन में टाटा करना शुरू हो गया। मैं अब मिरर पे बैठता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ। ओके। मैं बैठते ही गायब हो जाता हूँ, मैं नहीं दिखता अपने आप को, कलर्स आ जाते हैं। अच्छा। मैं सबसे मुश्किल काम मैं ही करता हूँ। मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको कलर्स दिख रहे हैं या क्या है? सोचना क्यों, प्रैक्टिकल होता है ना ये। होता ही है सर, मिरर ताटक में प्रैक्टिकल होता है। मेरी डॉक्टर ना देख लेती है, ओके। तो वो कहती है आप बहुत पुराने ज़माने के आदमी दिख रहे हो मुझे। अच्छा। सर, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मैंने बोला मैं सत्य बोलता हूँ। मेरी वाणी में क्या है, सिद्धि है। सत्य सिद्धि है मेरे पास जी। मैं चेक करता हूँ, अभी आती है जाती है सिद्धि मेरी भी, कभी कभी हिल जाए, डगमगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द सिद्धि रहती है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो सिद्धि मेरी डगमगाई जाती है, पीछे चली जाती थोड़ी सी। मैं तारक साधना घंटा रोज़ करता हूँ। सर, तारक का मतलब होता है कि जैसे आप मिरर, ये मिरर है सामने, मैं बैठा सामने, आगे खुली है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ कलर्स आ रहे हैं। कलर, क्लाउड्स आते हैं कलर्स के। ऐसा नहीं कि कलर आया, छोटा सा कलर आया। ओके। क्लाउड्स आते हैं। उसका बेनिफिट क्या है अगर हम ऐसे शीशे में देख के? कंसंट्रेशन है ना। अच्छा, कंसंट्रेशन है। ओके। मेरे को बेनिफिट मैं नहीं देखता, मैं देखना चाहता हूँ जो बातें कही जाती हैं कि मिरर में मैं कुछ ट्रेडिशन ब्रेक करना चाहता हूँ। 1.5 बाई 2 का शीशा लो, उसमें आप क्या देख ही नहीं सकते ना जी आप। पहले मैंने बिंदु ताटक किया, उसमें एक्सपर्टाइज हुआ। मैंने क्या देखा, सबसे मुश्किल मिरर ताटक है जी। वो कहते हैं भूत दिखाई देंगे, प्रेत दिखाई देगा, फलाना दिखाई देगा, ढिमकाना देगा। ठीक कहते हैं वो। आपको काम करने के लिए, आप जो हम काम करते हैं, बड़ा डेंजरस वाला काम है। हम किसी को हील करते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिविटी है तो मेरे सामने आ जाए, खड़ी हो जाती है आके। अच्छा। हाँ। ओके। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, हिम्मत नहीं होती किसी के सामने आने की। अच्छा। आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं किसी को छेड़ता भी नहीं हूँ। देखो, उनका लोक अलग है, हमारा लोक अलग है। राइट। अगर आपने कोई काम करना है तो आपके पास अपने पास एनर्जी होनी चाहिए। मैं आपको सारी, अगर टाइम हो तो मैं सब बात बताऊंगा जी। बताइए। आपकी एनर्जी होनी चाहिए। चेक करता हूँ ना एनर्जी किसी की मैं, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत। अच्छा, भूत प्रेत किसके पास आते हैं? जिनकी एनर्जी लो होती है, जिनकी लाइफ फोर्स एनर्जी बड़ी लो होती है, थॉट्स बड़े नेगेटिव होते हैं, उनका ऑरा बड़ा वीक होता है। ऑरा जो होता है ना, ये हमारा आउटर ऑरा आता है, राइट, तो बड़ा वीक होता है वो। ठीक है ना जी। उनके पास भूत आते हैं जो बार बार कनेक्ट होते हैं। मैं देखता हूँ, पोर्ट कार्ड में देखता हूँ, आपके रिपोर्ट आते हैं कई बारी, हर पर नेगेटिविटी की बातें करते हैं। हमें नहीं करनी चाहिए। उनका संसार अलग है, हमारा संसार अलग है ना। राइट। पंगे बाइक वाले किसके होते हैं? पंगे जो बाइक टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, उनसे झगड़े होते हैं ना। जो रिफाइंड लोग हैं, सीधा जाते हैं मार्केट में, परचेज किया, वापस आ गए, कोई को देखता भी नहीं है। उनकी फीमेल्स को कोई देखता पर हिम्मत नहीं होती है। पर्सनैलिटी है ना जी आपकी। आप अपनी एनर्जी को डेवलप कीजिए। आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती आपके पास। पर आप छेड़ते भी क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग भी हो तो मैं किसी छेड़ता भी नहीं हूँ। ओके। मैं नहीं करता।
और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम में होता है तो आप उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं करते? नहीं, मैं कहता हूँ ना सोल्यूशन हो जाता है, बिल्कुल सोल्यूशन हो जाता है। कैसे करते हैं आप? नहीं, सोल्यूशन सबका अलग अलग होता है। कितनी बड़ी इनएक्टिविटी, बहुत बड़ी इनएक्टिविटी मैं नहीं बुलाता, मेरे पास है कुछ जो कर देते हैं, हम कर देंगे जी, हम कहें आप कर लीजिए, कोई बात। एक आध आप एग्जांपल बताइए कि आप किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं? मैं उसको पानी देता हूँ, वाटर देता हूँ चार्ज करके। अच्छा, हमारी बॉडी में 72% पानी है, ओके। ठीक है ना जी। मैं हील भी कर देता हूँ उसको, बातें देता हूँ कुछ, मैं उसको एनर्जी करके धागा दे देता हूँ, उससे वो ठीक हो जाता है। अच्छा, छोटे मोटे होते हैं, तो बड़ा होता है तो फिर हम ही छेड़ते हैं। ओके, ब्रह्म अक्षर तो मैं नहीं छेड़ता उसको, राइट। मुझे अपनी कैपेसिटी पता है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं किसी को गारंटी नहीं देता ना। कोई भाई बंद आ जाए तो मैं उसका आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ तो वो कर देगा काम आपका। ओके, मेरा फिक्र नहीं है, मैं इस लाइन में जाना ही नहीं चाहता, मैं किसी को छेड़ना ही नहीं चाहता, ओके, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो पहले से दुखी हैं ना, जो सोल्स घूम रही हैं वो पहले से दुखी हैं। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी को भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना हो या फिर कुछ भी चीज़ हासिल करनी हो, या जैसे आप जो बताते हैं कि आप जो कर पाते हैं, उसके लिए ध्यान लगाना ज़रूरी होता है, मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है और पॉजिटिव थिंकिंग लेके करना ज़रूरी ध्यान होता की है। बात छोड़ दीजिए आप, ध्यान लाखों लोगों में से कम लोग कर सकते हैं। ध्यान एक हमारे लिए ऐसे एक तकिया कलाम बन गया है। ध्यान शिविर लग रहा है जी, आओ ध्यान शिविर लग रहा है जी, चले जाते हैं लोग, भले लोग हैं चले जाते हैं। सर ध्यान के लिए आपको आपके सारे चक्र बैलेंस चाहिए आपको। चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा? नहीं, हीलिंग करनी पड़ेगी चक्र को, हीलिंग Healing करनी करनी पड़ेगी। पॉजिटिव थॉट करो। आप थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से वो हीलिंग को जो है वो करे? चक्र हीलिंग करने के लिए आपको रेकी की फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। जब तक आप हाथ नहीं घुमाएंगे ऐसे, ठीक है ना जी, हाथ घुमाने से बहुत स्पीड से हमारे चक्र को प्योरिफिकेशन ज़्यादा करोगे तो आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे। ओके, जिंदगी में क्या है, प्योरिफिकेशन ही करना है सब कुछ, हमें ओके, प्योरीफाई करना है सिर्फ, कुछ भी नहीं करना हमें और। राइट। जब प्योर हो गए तो बस चक्र को रेकी हीलिंग के द्वारा आपके विद इन नो टाइम चक्र बैलेंस हो जाएंगे। ओके, और बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग मैं एग्जैक्ट चेक करता हूँ, बैलेंस हुए कि नहीं हुए, कितने ओवर एक्टिव है, क्या ओवर एक्टिव नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बैलेंस नहीं चाहिए सर आपकी चक्र की। हाँ, मैं तो इतना भी बोल देता हूँ कि जैसे हल्के 1 पॉइंट 5 पॉइंट कम है तो अब ये में कमी है आपके अंदर। अच्छा, वो भी आप बता देते हैं? हाँ, मैं 5 पॉइंट, मेरे आप में 5 पॉइंट थोड़ी सी है ना हार्ट के अंदर। कभी अच्छा। कभी आप कुछ बोल देते हो, चुगली होगा देते हो, किसी को कंडेम कर देते हो, अच्छा, वो नहीं करना आपने। अच्छा, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु की चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, हाँ, चेले की भरनी चेला। हमने क्या लेना है, काम जी। जो करना तू करना, जी, ठीक है ना जी। जी, बिल्कुल। तो हमने कुछ नहीं कहना किसी को। चलिए, अब एक बात चलते चलते आप ये बताइए, अगर जैसे जीवन को खुशहाल करना हो लोगों को अपने, तो क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से करे वो? सर मैं हमेशा बार बार कहूँगा, आप वर्तमान में जीना शुरू कर दो। 5 प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लो। डोंट जज एनीवन, जजमेंटल नहीं होना आपने। दुनिया में घूमते हो आप, देखते भी हो सबको, क्रॉस ध्यान भी आता है, जजमेंटल नहीं होना। मतलब हमें वो ऐसा है हमें नहीं कुछ करना, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना नहीं, हमें कुछ सोचना नहीं। राइट। अगर हो भी जाए, चिंगम की तरह यूज़ करो उसको, जब चिंगम मुंह में डालते हैं शाम को फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। मतलब कभी थॉट आ गया, राइट, आपने अंदर नहीं लेके जाना उसको। ओके, 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 ठीक है ना जी। किसी को क्षमा करना, अगर आप जन्म मरण चक्कर बचना चाहते हो तो मैं कई बाद में बताऊंगा आपको। आपको पॉजिटिव रहना है, जजमेंट नहीं करना किसी को आपने, और किसी की बातों को अंदर नहीं लेके जाना। लोगों को छोड़ दो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड करो, ओके, आप खुशहाल हो जाओगे। मैंने बोला ग्रेटिट्यूड एंड प्योरिफिकेशन, 2 चीज़ है, सिर्फ एक ही लाइन है, ग्रेटिट्यूड है बस। ओके, जो क्रिश्चियन में गुरु कौन थे इनके, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कैसे बने वो, कीलों को लगाया गया, सब कुछ ठोका गया, सोचता क्या है वैसा क्या हो रहा है, मैं ऐसा किया कोई किया, आखिर में क्या कहता है वो, जैसी तेरी इच्छा, उसकी रजा में रजामंद हो गया ना। राइट। तो ग्रेटिट्यूड जितना करते रहोगे उतना ही आप, सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड कर लो आप, दैट्स ऑल। हर बात में ग्रेटिट्यूड। पानी पीना, अगर आप पानी को देखो, बात सुनो, मैं आपको ग्रेटिट्यूड मतलब बताता हूँ कि जैसे पानी है ये, ठीक है जी, अगर हम इसको एनर्जाइज कर, थैंक यू बोलते हैं, वाटर 3 बार थैंक यू बोल दो बस आप, अच्छा, तो पानी अमृत हो जाएगा। मैं इसको प्रूव कर दूँ, अभी आप मैं बात दिखाऊंगा, मेरा रॉड नहीं है मेरे पास, अगर रॉड होती है तो मैं आपको मंगाते, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। क्या दिखाते हैं आप इसके अंदर?
मैं बताऊंगा ना आपको। ओके। ठीक है, थैंक यू करने से वाटर की एनर्जी कितनी तेज़ हो जाएगी। आप पानी मंगाइए, अभी मेरे पास एक ब्राउज़र है, अच्छा, इसकी एनर्जी चेक करेंगे आपकी। चलो देखो, करो। देखो करते आप, ये देखो, ये जो एक डाउजर है कि ये कमाल की चीज़ है। मेरे को ये देखो, ये तो सबके पास है। अच्छा, आप यहाँ थम करो अपना, ये आपको फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट ठीक है आपका। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे 5 तत्व है ना, ठीक है। फायर है ये, दिस इज एयर, ओके दिस इज ईथर, दिस इज अर्थ, दिस इज वाटर। ओके। हम ऐसे चेक करते हैं इसकी, किसी की अगर check फायर एलिमेंट अच्छा होता है तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा था आपका। नहीं, उससे क्या मतलब होता है उससे? अच्छा मतलब अगर मतलब फायर एलिमेंट किसी का अच्छा है तो क्या मतलब? बैलेंस चाहिए उसका। ओके। अगर नहीं होगा तो रिवर्स घूमेगा। अच्छा, डिस्टर्ब है तो रिवर्स हो जाएगा ये। रिवर्स हो जाएगा। यस, ओके। ये पानी कैसे है, देखो ये पानी क्या है, हाँ ये पानी जूठा है ना जी, जी। इसमें क्या है, ये रिवर्स घूम रहा है। ओके। हम कहते हैं माँ बाप भी जूठा पानी नहीं पीना, किसी का खराब हो जाता है। राइट। ये मैंने शुरू में सीखा था, तो इसमें की वेरी सेंसिटिव, बहुत तेज घूम रहे था। तेज घूम रहा है। ठीक है ना जी। अब देखो, अब ये मेरे पास है, ये मेरी फायर एलिमेंट है। जैसे ये मेरे पास कैसे घूमेगा ये, मैंने इस ऊपर से पकड़ा ही नहीं, से मैंने वो लिया, घर रखा मैंने। राइट। तो आपको फायरमैन चेक कर, फायरमैन बैलेंस है मेरा ये बिल्कुल। ओके। ठीक है ना जी, ये बैलेंस्ड है ये। वो बहुत तेज घूम रहा है। इसका मैं जवाब दूंगा आपको क्यों तेज घूम रहा है। जी जी, बताइए। ये मेरी एनर्जी है, ये अच्छा। एनर्जी से चलता है किसी की। ओके। हर कोई इसको लेके बैठा हुआ है। यानी कि जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जितना बंदा ध्यान लगा सकता है, उसकी उतना ही एलिमेंट अच्छा होगा। इसको कनेक्ट करना पड़ता है अपने साथ। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होना चाहिए। ओके ओके। खाली खाली मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कनेक्ट हो रहे, कुछ आपको जवाब ठीक नहीं देगा ये। ठीक है ना। अभी आपकी नज़र क्या है, वाइब्स कहाँ से निकलती हैं, आंखों से निकलती है, राइट। हाथों से निकलती है। मैंने पानी को देखा, ये पानी को देखा मैंने, इसको मैंने क्या बोला, प्योरीफाई हो जा। अच्छा। ठीक है ना, ये वाटर मैंने प्योरीफाई कर दिया इसको। रिवर्स घूम रहा था, ये क्या हो गया, पानी अब पॉजिटिव हो गया है। ओ, काफ़ी तेज। सिंपल एक बार बोलने से। मैं बहुत बड़े गुरुओं को देखता हूँ बहुत तेज है। कि उनसे डाउजर घूमता भी नहीं है। ये ऐसे नहीं घूमता, आपका कनेक्शन होना चाहिए यूनिवर्स के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका। राइट। मैं आपको बात बताता हूँ, जब मैंने नया पानी चार्ज करना सीखा, जब मैं पानी लोगों को देता था लोग ठीक हो जाते, मैंने बताया था आपको जी। मैं कुछ कोरोना पेशेंट में हील करता था। ओके। मेरे नियर एंड डियर थे, बहुत क्लोज थे मेरे, तो मुझे कहते हील, मेरे पर लाइन लगी होती है। मैं 3:30 बजे उठता, पार्ट नहीं करता उन दिनों। मैं कहता चलो ये सोशल सर्विस से कर दूँ। राइट। तो 1-2 लोग ठीक भी हुए, ये मैं क्लेम करता कि सब ठीक हो गए। उसमें बताने वाली बात ये है कि जब मैंने और चेक कराया अपनी, उसको बोला कि मेरा और चेक करो। अच्छा। हफ्ते में और चेक करता हूँ। शी टोल्ड मी, हमारे टोल्ड मी कि आपके ना हाथ काले हो गए हैं। अच्छा, आपके हाथ काले हो गए हैं। ऐसा क्यों? हीलिंग करने से जो नेगेटिविटी उनकी होती है हमारे पास आती है। ओह अच्छा। मुझे क्लीन करनी आती है नेगेटिविटी, मैंने नहीं की क्लीन। अच्छा। कई बार नेगेटिविटी हमें क्लीन करनी आती है, सिस्टम है हमारा क्लीन कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स में छोड़ना एक अलग बात है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ आप दोगे। अगर मैं आपको ठीक कर रहा हूँ तो नेगेटिविटी आपकी मेरे पास आएगी। ओके। और मैं ऐसा फिर मैं डरता नहीं था। हम किस लिए करते हैं। कोई अपना इलाज खुद कर सकता है इस तरीके से एनर्जी से? कमाल कर सकता है, बीमारी नहीं होगा वो। अच्छा। बीमारी नहीं होगा। मैं आपके सामने चमत्कार बैठा हूँ, बातों से बात निकल रही है जी। तो मुझे 2000 के अंदर मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई हार्ट की। अच्छा। मैं स्काउट गया तो मेरी बाईपास की उन्होंने, ओपन एक आर्टरी चेंज की, जो भी था नर्व चेंज की उन्होंने। तो डॉक्टर मुझे बुलाते थे, कहते आप ना 10 साल आराम से जियोगे अब आप। अच्छा। 10 साल आपने बिस्किट नहीं पीनी, खाना नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना। मैं 10 साल 2 साल कम जी लूँगा,
खाना तो खाऊंगा कम से कम। अच्छा। तो 10 साल उन्होंने कहा मैं बड़ी रूटीन की लाइफ जीता रहा। आज वो तो 25 साल हो गए हैं। ओह गुड। आज मेरा हार्ट बहुत बेटर है। मेरा एक चमत्कार है ना, चमत्कार है। तो ये ध्यान वगैरह से होता है एक तरीके से, मैं नहीं अपना जानता। चक्रा मैं- वगैरह में। कौन मुझे बचाने वाला है, कौन मुझे देने वाला है, जो जिसने मुझे शक्ति दी है, ये पूजा पाठ से नहीं मिल सकती। मैं कौन ऐसा दावा करता है, आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि मैं किसी को देख के, शक्ल देख के बता दूंगा, उसकी फ़ोटो देख के बता दूंगा। मैं फ़ोटो इसलिए मंगाता, सामने वाला अगर मेरे सामने आता है ना, वो डिस्टर्ब होता है, हिलता रहता है। अच्छा। उसका माइंड बड़ा घूमता रहता है। फ़ोटो को मैं स्टेबल कर देता हूँ कुछ सेकंड के लिए, ओके। फिर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, फिर मैं उसको फ्री कर देता हूँ। तभी मैं आपको सोचा था, आप ऐसे तो फेस रीडिंग भी कर सकते हो, नहीं, लेकिन आप फेस रीडिंग नहीं करते, आप फोटो देख के करते हो। फ़ोटो देख के, मेरे पास एक टेक्निक है। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि मैं आपको देख के बताऊं, देख के क्या सोच कर रहे हो आप, बता दूं आपके बारे में। राइट। पर मैंने जब शुरू विजुअल आया तो फिर मैंने सोचा कि मेरे गुरु ने बोला, सर ने बोला कि ये काम मत करना कभी भी। भी नाराज होती, कभी उल्टा सोचती है ना, आपको पता लग जाएगा। अच्छा। तो बात तो ठीक है, बच्चे भी नाराज होते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहा प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, अच्छा। मैं उसको देखूं जिसको वो चाहे। राइट। सर मैं किसी के परमिशन के बिना, आपकी फ़ोटो है, मैं परमिशन के बिना नहीं चेक करता ना। राइट। मैं कहता अगर आप चेक कराना, अच्छा, इसलिए फोटो भेजो। हाँ, ऐसा तो दुनिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट। मैं वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बता सकता हूँ, ओके। हस्बैंड रिलेशन बता सकता हूँ। मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, उसको सिंपल पिन पॉइंट कर दूंगा, आप ये नहीं करो, आप ठीक हो जाओगे। ओके। और बहुत लोग मान जाते हैं। एक को बोला कि आपको ये कैसे पता कि मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं मेरे को। मैं कि ये बोलते हैं ना आपको। कहते ये कैसे पता। जब मैं ऐसी बातें बताता हूँ लोगों को तो हैरान, बट सिंपल सी बातें, मैं तो इन एंड आउट्स बता दूँ सारे आपके। अच्छा। मैं वो बता दूँ जो आपको पता है सिर्फ। सर आप जो है, ये सिर्फ दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि दर्शक इससे जो है, आपकी इस बात से जो है, लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं, मतलब कि वो भी अपना चक्रा वगैरह को एक्टिवेट करके ये सब चीज़ें पा सकते हैं जो आज आपके पास शक्ति है। हाँ, पा सकते हैं ना। पहले हमने चेक तो कराया हमने आपको। ओके। उनमें देखिए बात सुने, हीलिंग भी हर आदमी नहीं कर सकता। बेसिक चीज़ होनी चाहिए। पहले प्योरिटी करनी पड़ेगी अपने आप को, थॉट कम करने पड़ेंगे। थॉट भी चेक कर लेते हैं। यानी ये किसी से सीख के ही हो सकता है, ऐसे अपने आप से नहीं। आप कर सकते हो। ओके। मैंने बोला ना, इंसान वो कर सकता है जो सोच सकता है। ओके। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने को जो चीज़ ये मुझे मिली है, दुनिया में सिखाने वाला कोई है भी तो नहीं। कौन है सिखाने, बता दो मुझे। आप तो पॉडकास्ट रोज करते हो, मुझे एक आदमी दिखा दो। ये तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको। ओके। मैं तो ये बता सकता हूँ कि जो मोदी साहब के पास बंदे आ रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा। मैं देश के लिए काम कर सकता हूँ मैं। पर मुझे वो लोग कहेंगे ना कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, पर मैं देश के लिए अगर मुझे कहें तो मैं काम कर दूंगा। राइट। मैं सेकंड में बता दूँ ये आदमी किस पर्पज़ से आया आपके पास। ओके। मेरे पास ऐसी हज़ारों बातें और हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि आप अगले जन्म में किस लोक में जाओगे। आप कोई भी जर्नी के बारे में नहीं जानना चाहता। मेरे से सवाल वो पूछो ना जहाँ तुम्हें जवाब ही नहीं मिलता, जिसका तुम्हें जवाब कोई देने वाला है ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ, प्रश्न पूछने वाले कोई नहीं पैदा रह ही नहीं गए। तुम सवाल वो पूछो, तुम मुझे क्या समझते हो। एक आम आदमी ज्योतिषाचार्य तो मैं हूँ ही नहीं, ठीक है ना। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, मैं सत्य वक्ता हूँ। मैं आपको सच बात बताता हूँ। मैं आपका जन्म बदल दूंगा। आप अपना अगला लोग बदल सकते हो। कि हमारे 500 जन्म हो चुके हैं, सबके 500 जन्म हो चुके हैं। बार बार जन्म लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस जन्म में ये गलती कर रहे हो। फिर जन्म होगा आपका। आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लोग मुक्ति मांगते हैं। मुक्ति और मोक्ष में बड़ा फ़र्क है ना जी। मुक्ति मोक्ष में लोगों को नहीं फ़र्क पता, गुरुओं को नहीं पता मुक्ति और मोक्ष क्या है। मैं तो मुक्त कर दूंगा। अरे मुक्त क्या करना है, मुक्त तो पैरोल है। क्या अंतर होता है वैसे दोनों में, मुक्ति और मोक्ष में? बहुत फ़र्क है ना जी। बताइए थोड़ा सा। मुक्ति क्या है, जैसे किसी को 20 साल की जेल हो गई जी, तो 5-7 साल बाद उसको पैरोल मिलती है। अच्छा। 40 दिन घर चला जा, फिर वापस आ जा। मुक्ति वो है, वो मुक्ति है। अगर बहुत जन्म हो गए, हम थक गए हैं, तो परमात्मा कहता है 10-20-50 साल के लिए इधर को हम जन्म से छोड़ देता हूँ। मुक्ति है। मोक्षा क्या है, अब कोई जन्म नहीं होगा तुम्हारा, वो मोक्ष है। जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। आप अच्छा, अच्छे लोग में जाओगे, अच्छे उच्च कोटि में चले जाओगे। चलिए, आई थिंक दर्शकों को जो है वो बहुत इन्फॉर्मेशन आज मिल गई होगी, और अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे तो हाँ कांटेक्ट बिल्कुल कर सकता है। हाँ।
तो मैं नंबर सर का जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और आज इन्होंने जो आपको समझाया है कि किस तरीके से आप भी अपनी एनर्जी को जागृत करके जो है आपके अंदर भी वो शक्ति आ सकती है कि आप अपने लिए जो है वो पॉजिटिव सोच सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर सर से कांटेक्ट करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।